लिटरली यार तुम लोग मेरे को कॉपी कैट बोलने वाले हो, क्योंकि आज की वीडियो में एक नहीं 5 ऐसे लेजेंडरी एडिटिंग सीखेंगे कि क्या ही बताऊं यार। जैसे कि ये टेक्स्ट वाला एनिमेशन, टेक्सजेल का स्लाइड वाला एनिमेशन, फिर ये स्पिन वाला एनिमेशन, और साथ ही एडवांस में आपको ये शेप बनाना भी सिखाऊंगा, तो इसे जरूर मिस करना। अब देखो मेरे भाई, ये जो रिंग वाला एनिमेशन है ना, इसे बनाने के लिए ज्यादा मजदूरी नहीं करनी। तो देखो मैं इलाइट मोशन में आ चुका हूँ और पहले से ही मैंने सभी मटेरियल्स को इंपोर्ट कर रखे हैं। तो चलो फटाफट काम पर आते हैं। सबसे पहले मैं इस पीएनजी लेयर पर क्लिक करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाता हूँ और यहाँ एक की फ्रेम देकर थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी दे देता हूँ। फिर पहले वाले की फ्रेम पर आकर कुछ इस तरीके से नीचे स्लाइड कर लेता हूँ। इसके बाद सेकंड की फ्रेम के थोड़ा सा आगे आकर जो ये एक्स पोजीशन है ना, उसे कुछ इस तरीके से पीछे कर लेना है। बस अब इसे डुप्लीकेट करो और डुप्लीकेट लेयर के सेकंड की फ्रेम को जो नीचे वाला लेयर है उसके लास्ट की फ्रेम के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अब देखो यार, टेक्सजेल का स्लाइड वाला एनिमेशन बनाने के लिए तुम्हारे पास थोड़ी बहुत एडिटिंग स्किल होनी चाहिए। तो देखो ये जो स्लाइड वाला एनिमेशन है, इसे बनाने के लिए जितना भी जरूरत का सामान है वो पहले से ही मैंने इंपोर्ट कर रखा है। तो चलो फटाफट काम पर आते हैं। सबसे पहले मैं इलाइट मोशन और शेप को हाइड कर लेता हूँ, फिर इस पीएनजी को स्केल अप कर लेता हूँ। इसके बाद इफेक्ट सेक्शन में जाकर सैचुरेशन वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद प्लस बटन से वेक्टर इन ड्राइंग में जाकर एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ और अगेन प्लस बटन से एक राउंड शेप को भी ले लेता हूँ। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसका साइज डिक्रीज कर लेता हूँ। ऑलराइट, इसके बाद राउंड शेप के इफेक्ट सेक्शन में चले जाना है और यहाँ रिपीट एंड अलोंग पाथ वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। फिर इसके काउंट को लगभग 33 करके एंड में चले जाना है और यहाँ आके एक की फ्रेम देकर सामने दूसरा की फ्रेम भी दे देना है। फिर फर्स्ट की में आकर एंड को 0 कर लेना है। उसके बाद नीचे आकर स्केल को लगभग 0.29 तक एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर राउंड शेप के कलर को चेंज करके व्हाइट कर लेता हूँ और दोनों के टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके बाद एक को हाइड करके दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर से मर्ज कर लेना है। फिर इस ग्रुप वाले लेयर पर टैप करके पीएनजी लेयर के पीछे कर लेना है। इसके बाद प्लस बटन से ऑब्जेक्ट में जाकर कैमरा को ले लेता हूँ और साइड से कैमरा व्यू को भी ऑन कर देता हूँ। फिर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एक की फ्रेम दे देता हूँ और थोड़ा पीछे आकर एक और की फ्रेम दे देता हूँ। उसके बाद सेकंड की फ्रेम पर आकर कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने लगता हूँ। अब देखो यार, यहाँ बैकग्राउंड छोटा पड़ गया, तो बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेना है और इफेक्ट सेक्शन में चले जाना है। फिर यहाँ से मैं टाइल्स वाले इफेक्ट को अप्लाई कर लेता हूँ और नीचे आकर मिरर वाले ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ। इसके बाद शेप को हाइड करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अब देखो यार, इस पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अभी हम टेक्सजेल जैसा शेप बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक पीएनजी है, उसे मैं ऐड कर लेता हूँ। फिर इसे अच्छे से एडजस्ट करके इसका टाइमलाइन बढ़ा लेता हूँ। इसके बाद पीएनजी और शेप लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर से मर्ज कर लेता हूँ। अब इलाइट मोशन वाले पीएनजी को अनहाइड कर लेना है और इसे भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। फिर इफेक्ट सेक्शन में जाकर फ्लिप लेयर को अप्लाई कर देना है। इसके बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और यहाँ आके मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ और थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम दे देना है और पहले वाले पर आके ये जो एक्स पोजीशन है उसे कुछ इस तरीके से मूव कर लेना है। ये जो टेक्स्ट वाला एनिमेशन है, इसे बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना।
तो देखो मेरे भाई, ये जो टेक्स्ट वाला एनिमेशन है इसे मैं इलाइट मोशन में बनाऊंगा, इसलिए पहले से मैंने टेक्स्ट को लिख रखा है। तो सबसे पहले मैं प्लस बटन पर क्लिक करके वेक्टर एंड ड्राइंग में चले जाता हूँ और यहाँ आके कुछ इस तरीके से शेप को ड्रॉ करने लगता हूँ। अब देखो यार, इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अब ये हो चुका है। इसके बाद सभी पॉइंट को, ये जो नीचे थर्ड वाला ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करके सभी को कर्व करते जाना है। ऑलराइट, इसके बाद स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से गोला मार देना है, जिससे कि ये सारा की फ्रेम सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ऊपर वाले की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नीचे एक की फ्रेम दे देना है। उसके बाद थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी दे देना है और इस शेप को थोड़ा सा ऊपर कर देना है। अब देखो ये थोड़ा छोटा हो गया यार, तो इसका साइज कुछ इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। ऑलराइट, इसके बाद टेक्स्ट पर क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर लेना है और फिर एक टेक्स्ट को हाइड करके ऊपर से दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टेक्स्ट को अनहाइड करके कलर वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ से कलर को हटा देना है। फिर बॉर्डर एंड शेडो में जाकर स्टॉक को भी ऑन कर देना है। यहाँ से कलर को आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, मैं व्हाइट रख लेता हूँ। अब इसके बाद प्लस बटन पर क्लिक करके अगेन वेक्टर एंड ड्राइंग में चले जाना है और टेक्स्ट जैसा शेप को बना लेना है। फिर बैक आकर इस शेप के कलर को हटा देना है। उसके बाद प्लस बटन से एक राउंड शेप को ले लेना है। फिर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसका साइज कुछ इस तरीके से कम कर लेना है। इसके बाद राउंड शेप पर क्लिक करके इफेक्ट सेक्शन में चले जाना है और रिपीट एंड अलोंग पाथ वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। अब यहाँ से आप काउंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसके बाद नीचे आकर स्केल को लगभग 33 के आसपास रख लेना है। फिर राउंड शेप का कलर चेंज कर लेना है, मैं अपने हिसाब से व्हाइट रख लेता हूँ। उसके बाद अगेन इफेक्ट में जाकर काउंट को लगभग 66 तक कर लेता हूँ और नीचे एंड पर आकर एक की फ्रेम दे देता हूँ और आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी दे देता हूँ और फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर एंड को 0 कर लेता हूँ और इसके भी चौथे नंबर का कर्व को अप्लाई कर लेना है।